हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो उत्तल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में क्या संबंध है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कर चुके हैं। उसमें यू वी एफ में संबंध 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यानी यह संबंध हम लोग उसमें पीछे पाए थे, अर्थात ये सूत्र प्राप्त किए थे। तो इसी सूत्र का निगमन इसमें भी करेंगे, क्योंकि इसी निगमन करने से यही सूत्र इसमें भी मिलने वाला है। दर्पणों के लिए दोनों के लिए एक ही, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए एक ही सूत्र होता है। फिगर में थोड़ा सा अंतर है, तो आइए इसका भी निगमन करते हैं। इसमें यहाँ पर ये आपका M1 M2 द्वारक है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का ये ध्रुव है। ध्रुव से बाईं ओर वस्तु रखी हुई है, जिधर से किरण आ रही है। तो वस्तु से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और P और F के बीच में दोनों किरणें मिलती हैं, जहाँ पर वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो A डैश B डैश यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पर इसमें सबकी दूरियां दी हुई हैं। तो हम चिन्ह परिपाटी में पढ़ चुके हैं कि ध्रुव से बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। तो यहाँ पर U प्लस में होगा, क्योंकि इधर है। और V, R और F ये तीनों, अर्थात वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, ये तीनों यहाँ पर माइनस में होंगे। केवल U प्लस में होंगे ये तीनों, और ये केवल एक ही माइनस में होगा। ठीक है। इसमें हम लोग जैसे पिछले लेक्चर में अवतल दर्पण के लिए समरूप त्रिभुज लेकर के या समकोणीय त्रिभुज मान करके प्रूफ किए थे, तो वैसे यहाँ पर भी करेंगे। एक त्रिभुज लेंगे ABC, पूरा ये वाला त्रिभुज लेंगे। फिर इसी के समरूप त्रिभुज लेंगे A डैश B डैश C। ठीक है, ये दो त्रिभुज लेंगे। फिर इन दोनों का अनुपात निकाल करके फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे A डैश B डैश F, और अगला QNF। ठीक है, ये दो त्रिभुज आपको यहाँ समकोण दिखाई दे रहे हैं, और ये वाला पूरा और एक ये वाला पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग अभी आगे प्रूव करेंगे। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पहली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है। दोनों किरणें फोकस तथा ध्रुव के बीच मिलती हैं, जहां पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा गया है, उसको आप देख लीजिए। वस्तु की बिंब, वस्तु की दूरी PB, तो वस्तु की दूरी PB माइनस U यहाँ पर। तो फिगर से हम सभी दूरियों को लिख लेते हैं यहाँ से। तो आप देखेंगे जो वस्तु की दूरी है वह PB, P और B की दूरी कितना है U, तो इधर माइनस में होती है। चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार यहाँ पर ध्रुव से सभी दूरियां बाईं तरफ माइनस में होती हैं, इधर की सभी दूरियां धनात्मक में होती हैं। तो यहाँ पर अब प्रतिबिंब की दूरी देखेंगे ध्रुव से और B डैश। तो ध्रुव से B डैश B डैश बराबर कितना हो जाएगा, प्लस U हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस B हो जाएगा। तो U प्लस आप लिखें या ना लिखें। इसके बाद वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा PC इज इक्वल टू प्लस R। फिर यहाँ से PF फोकस दूरी, तो PF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस F। ठीक है, ये सभी दूरियां हो गई। अब इसमें त्रिभुज देखा जाएगा, त्रिभुज ABC, पूरा त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, A डैश B डैश C समरूप त्रिभुज है। ठीक है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज के नियम से इनकी भुजाएं समकोण समकोण त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के नियम से इनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। समान भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो ये AB और A डैश B डैश, तो AB बटा
ए डैश बी डैश बराबर, अब यहाँ पर ए बी और ए डैश बी डैश हुआ। अब इसका आधार देखेंगे बी सी पूरा, फिर बी डैश सी, बी सी बटा बी डैश सी, समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं इसको। अब दूसरा त्रिभुज यहाँ पर क्यू एन एफ ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज क्या है क्यू एन एफ, क्यू एन एफ समरूप त्रिभुज है, ठीक है। ये भी समरूप त्रिभुज है, तो इसमें भी हम लोग वैसे लिख लेंगे। तो एन क्यू बटा ए डैश बी डैश, तो एन क्यू बटा ए डैश बी डैश बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एन एफ बटा एफ बी डैश एफ हो जाएगा। तो एन एफ बटा बी डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ए बी के बराबर है क्यू एन, क्योंकि ये समांतर किरण आ रही है, तो यह इसके क्या होगा, जो ये लंब डाला गया इस पर, ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि ए बी ए, जहाँ ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा क्यू एन, या एन क्यू क्यू एन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यही ए बी एन क्यू का मान इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ, ठीक है। या आप यहाँ पे अब देख सकते हैं कि जो एन एफ है, यह एन एफ है, यहाँ पर एन जो है पी के बहुत पास है, एन जहाँ एन लगभग बराबर है पी के, लगभग किसके बराबर है, पी के, यह पी पर है लगभग एन, यह बहुत दूरी इसकी नगण्य है, पी के पास में है, यह नगण्य होने के कारण यह इसके बराबर हो जाता है। तो एन की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ लगभग लिख सकते हैं आप, लगभग, तो एन बराबर पी हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर एन है यहाँ पर पी रख देंगे इस समीकरण में, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ और बटा बी डैश एफ, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मिल गया, ठीक है, क्योंकि एन एफ बराबर क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 से अब समीकरण 1 और 2 की क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, इसमें देखते हैं। तो इसमें जब आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको समीकरण 1 में ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होने के कारण एक दोनों खत्म हो जाएगी। तो बी सी बटा बी डैश सी और बी एफ पी एफ बटा बी डैश एफ, ये बचेगा, तो इसको लिख लेते हैं बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। अब यहाँ पर दूरी देखनी, बी सी की दूरी, बी सी कहाँ है, यहाँ पर देखिए बी है और सी है, तो पूरी दूरी यहाँ से देखनी है। तो पूरी दूरी देखेंगे नहीं, पूरी दूरी देखने के लिए हमें ध्रुव पे जाना पड़ेगा। तो ध्रुव पे क्या है, तो ये पी सी और पी बी दोनों दूरी जोड़ देंगे, ध्रुव पे आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं पी सी प्लस पी बी और बटा बी डैश सी, बी डैश सी है, तो पूरी दूरी से इतना दूरी माइनस कर देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, पूरी दूरी से यह दूरी माइनस करेंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पी सी पूरी दूरी और ये वाला माइनस कर देंगे, माइनस पी बी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू पी एफ, तो पी एफ रहेगा क्योंकि ध्रुव से ही बोल रहा है, पी एफ बटा
बी डैश एफ, तो पूरी दूरी में से ये दूरी माइनस कर देंगे, तो पी एफ माइनस पी बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर पी सी की वैल्यू कितना है, पी सी का मान कितना है, आर है, तो यहाँ पर आर रख दीजिए, प्लस पी बी का मान यू है, तो यहाँ यू रख दीजिए, बटा पी सी का मान आर, और माइनस, और पी बी डैश वी है, इसकी दूरी मानी गई है, तो यहाँ पर प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, बराबर पी एफ क्या है, फोकस दूरी, तो एफ हो जाएगा, बटा पी एफ माइनस पी बी डैश वी, तो वी हो गया। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे। हम जानते हैं कि दर्पण में हम लोग सूत्र का निगमन किए हैं कि आर बराबर होता है 2f। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, तो जहाँ आर है यहाँ 2f रख देंगे, तो 2f प्लस यू बटा 2f माइनस वी बराबर ef बटा ef माइनस वी। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ कर देंगे, तो इसका यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f प्लस यू, ठीक है, और एफ माइनस वी बराबर इसका इसमें, तो एफ और ब्रैकेट में यहाँ गुणे हो जाएगा 2f माइनस वी। अब गुणा कर देते हैं, तो 2f का f में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2f का स्क्वायर प्लस यू वी, यहाँ पर ये माइनस में है, u क्या है, माइनस में, तो यहाँ माइनस रखा जाएगा। ठीक है, ये माइनस में है क्योंकि वस्तु की दूरी माइनस में होती है, तो ये माइनस में रहेगा। ठीक है, ये माइनस में रहेगा, वस्तु की दूरी माइनस में होती है इसमें ना, यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी बाईं तरफ है तो माइनस में होगा, गलती से प्लस में रखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर 2f का स्क्वायर, इसका इसमें गुणा किया गया, अब u का v में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू वी। ठीक है, माइनस इसका इसमें, अब इसका इसमें हुआ, इसका इसमें हुआ, अब यहाँ पर 2vf इसमें करते हैं, तो 2f v माइनस यू एफ, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे 2f स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एफ वी, तो 2f स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस में है बराबर की इधर उधर, जब दोनों बराबर होते हैं बराबर में तो कट जाते हैं, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो क्या बचा है, बचा है हमारे पास यू वी माइनस 2f वी, ये वाला इधर लाएंगे तो प्लस 2f, सॉरी 2 नहीं, इसमें एफ वी और माइनस यू एफ बराबर 0 कर लेते हैं, तो ये वाला देखिए इसके साथ घट जाएगा, तो क्या बचेगा, यू वी यहाँ से यहाँ घट जाएगा, तो माइनस एफ वी, यहाँ पर एक है ये दो है, तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, और माइनस यू एफ इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको यू वी इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ बराबर के, तो एफ वी प्लस यू एफ, यहाँ पर दोनों पक्षों में लिखा जाएगा, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, यहाँ पर भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यू वी बटा यू वी एफ इज इक्वल टू एफ वी बटा यू वी एफ प्लस बटा यू वी एफ। तो यहाँ पर देखिए यू एफ, तो यू एफ कट जाएगा, एफ भी ये कट जाएगा, यू भी ये कट जाएगा, तो क्या बचा, 1 एफ इज इक्वल टू 1 यू प्लस 1 वी। यही हमें इसका निगमन करना था। ठीक है, तो इस सूत्र को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों दर्पणों में उत्तल अथवा अवतल के लिए सूत्र एक ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सूत्र का निगमन हो गया। धन्यवाद।